नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। कक्षा छठी के लिए हम संख्याओं की जानकारी के विषय में बात कर रहे हैं। आइए आज हम जोड़ के बारे में बात करेंगे। हरप्रीत के पास एक बॉल है, रहीम के पास 2 बॉल है, रेखा के पास 3 बॉल हैं, आप चित्र में देख सकते हो, राखी के पास 4 है। तो कंचों की कुल संख्या निकालो। अगर ये कंचे हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, तो कुल कितने कंचे हुए? तो आप इसको गिन सकते हो। सबको गिनोगे तो ये आएंगे 10। इतनी गिनती आप सबको आती है। तो जमा क्या होता है? जमा इकट्ठा करना होता है। हाँ, ये भी हो सकता है। एक साथ रखना हो गया सारी चीज़ों को। कुल कितना है, कुल कितने कंचे, हम ये भी बोल सकते हैं। कुल जमा करना, आगे की ओर गिनना, आगे की तरफ बढ़ना। तो जमा का ये सब मतलब होता है। आप किसी भी तरह से समझिए, जब हमने किसी चीज़ को जमा किया यानी हमने सबको इकट्ठा रख दिया और एक के बाद एक आगे तक गिनती की और कुल निकाल दिया कि कुल कितना है। ठीक है, अब हम जमा करते हैं। वो हमारे बहुत छोटे अंक थे, अब हम बड़े अंकों से जमा करते हैं। जैसे हमारे पास ये अंक है, अब इसको जमा कैसे करेंगे? 6 में 0 जमा किया तो 6 आ गया। 5 में 5 जमा किया तो 10 आ गया। तो 10 को आप पूरा 10 लिखोगे नहीं, 0 लिख दोगे और एक हसल ऊपर चला जाएगा। 9 में 1 जमा किया, 10 आ गया। 10 और 4 14, 14 का एक हसल किया, 2 और 2 4 और 1 5 और 7 और 6 13। ये सब बच्चों को आता है जोड़ना। हसल में क्या होता है, 2 अंक जब आ जाते हैं तो हम एक ही अंक लिखते हैं और एक अंक को आगे कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे गांव में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं और इतने बच्चे हैं। तो बताओ कुल जनसंख्या बताओ। तो पुरुषों की संख्या लिख दी, महिलाओं की संख्या लिख दी और बच्चों की कुल संख्या लिख दी। अब इसको जोड़ दिया। तो जोड़ के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि एक संख्या के नीचे एक संख्या आनी चाहिए। जैसे 3786 है, इसके नीचे आप ऐसे लिख दोगे 3 6 7 2 और इसको जोड़ोगे तो ये गलत है। ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका ठीक है। 6 के नीचे 2, 2 के नीचे 8, 6 2 8 तीनों को जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 8 और 8 16, ये ठीक है। एक के नीचे एक संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों को अधिकतर जोड़ करना आता है, लेकिन लिखते हुए संख्याओं को ठीक प्रकार से नहीं लिखते तो गलत हो जाता है। तो 6 और 2 8, 8 और 8 16। 16 को हम कैसे लिखेंगे? 16 लिखेंगे नहीं, सिर्फ 6 अंक लिखेंगे और एक ऊपर कर देंगे। अब 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 0 16। तो 6 लिखा और आगे एक हसल चला गया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 का 9, एक हसल। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो 8966 ये आपका आ गया। ठीक है, ये हमने जोड़ा। आइए अब हम हल करते हैं। इनको जोड़ें और इन प्रश्नों को करें। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने अंकों को लिख दिया 541 और 654। ये 541 है, 654 है, 8541, 5887, इन सबको हम जोड़ते हैं। तो हमने एक के नीचे एक संख्या लिखी है। 1 और 4 कितना हुआ? 5। इसी तरह 4 और 5 जोड़ा कितना हुआ? 9। 5 और 6 जोड़ा कितना हुआ? 11। सब बच्चों को जोड़ना आता है ना। इसमें आप बड़ी संख्या को दिमाग में रख सकते हो। जैसे 4 और 1 जोड़ना है, 4 को दिमाग में रखा और 1 जोड़ दो। 4 के बाद अगली संख्या होती है 5। इसी तरह 5 और 4 को जब जोड़ना है, 5 को दिमाग में रखो और आगे 4 गिनती कर लो, 1 2 3 4। तो 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। इस प्रश्न को करना है। 7 को दिमाग में रखो, एक अंक जोड़ दो उसमें 8। 8 और 4, तो 8 को दिमाग में रखो, 4 और जोड़ लो। 8 को दिमाग में रखा, 4 और जोड़ा, तो 8 के बाद 9 10 11 12, 12 हो गया। तो 12 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है, एक हसल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास है 5 1 और 4, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है। 5 को दिमाग में रखा, 1 और 4, 4 को हमने ऐसे लगा दिया। तो 5 और 1 6, 6 7 8 9 10, तो बन गया 10। 10 को क्या लिखोगे? सिर्फ पीछे वाला 0 लिखोगे ये, और ये आगे वाली संख्या हासिल चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 8 और 1 आराम से जोड़ सकते हो, 9। 9 को रख लो दिमाग में, 9 को दिमाग में रख लो। 5 1 2 3 4 5, इसकी गिनती करो तो तुम्हारा हो जाएगा 9 10 11 12 13 14। तो ये आ गया। इस प्रकार से आपकी संख्या होती है। तो बड़े अंक को आप माइंड में रख लीजिए और आगे अंकों के बार खींच के या उंगलियों पे निशान लगा के उसकी गिनती कर लीजिए। ये जोड़ गया। अब हम इसको जोड़ दें। ये हमारा जोड़ का निशान है, इसको भी हमें प्लस करना है। कुछ बच्चे इस निशान में और इस निशान में गड़बड़ करते हैं। ये गुना का निशान होता है, ये जमा का निशान होता है। तो आज हम सारे सवाल जमा के कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए। यहाँ पे 5 और 5, 5 5 कितना होता है? 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे? सिर्फ 0 लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। अब 4 और 1 5 और 1 6।
8 को दिमाग में रखो और 5 गिनती करो, 1 2 3 4 5। 8 को दिमाग में रखा, इन दोनों को जोड़ना है ना हमने, 8 और 5 को, 8 को माइंड में रखो। तो ये फिर 9 10 11 12 13, तो 3 लिखा, 1 हसल। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, 4 और 1 5। इस प्रकार से हमारा सारा जुड़ गया। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप सब बच्चों को ये जोड़ना आ गया होगा, आता ही होगा। बहुत आसान है, जोड़ हमारे सब बच्चों को आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक पेड़ से आदमी ने 435 आम लिए, दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम, तो कुल कितने आम तोड़े गए? तो हमने लिखा प्रथम पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450, तीसरे पेड़ से इतने, तो कुल कितने हो गए? इसके लिए कुल के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10, 1 हसल, 4 4 और 5 9, 9 और 9 18, 1 हसल, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो 1180 आम कुल पेड़ से तोड़े गए। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जितनी भी हमने संख्याएं लिखी हैं, ये संख्या आपको पढ़नी भी आनी चाहिए बच्चों। इसको कहते हैं इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, तो ये हुआ 1180। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ोगे तो ये क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 58,360। ठीक है, 58,360, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 14,000, ये दोनों हज़ार के कॉलम में आ रहे, 14,028। ठीक है, आप संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटा करना, ये सब क्लास 6 के बच्चों को आना चाहिए। 5 इकाई, 9 दहाई, 1 सैकड़ा और 1 हज़ार, तो 1195। ठीक है, और फिर इसको लिखने की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आप लोग एक ना ये लिखना भी सीखो कि एक कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, 1000, हज़ार, ये सब, इन सब चीज़ों की अच्छी से प्रैक्टिस कर लो। 1 100, 95, 95, ये सब आप हिंदी की ना थोड़ा ध्यान देना, या तुम नंबर कटवा लेते हो मैथ्स में जोड़ बोड़ करके भी। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही है। आज हमने इसकी वर्कशीट में बस हमने एडिशन सीखा है, जोड़ करना सीखा है। इस काम को करो, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।